नमस्कार, मैं हूं जीवन राज और आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। हम पहुंचे हैं रुद्रपुर के मेट्रो सिटी अस्पताल में, जो कई तकनीकी सुविधाओं से लैस है, जहां मरीजों को कई तरह से बेहतर सुविधाएं मिल पाती है। आइए हम दिखाते हैं किस तरह से यहां सुविधाएं मिलती है, किस तरह से जो है मरीजों को एक बेहतर सुविधाएँ दी जाती है। रुद्रपुर के डॉक्टर्स कॉलोनी में स्थित मेट्रो सिटी अस्पताल जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां आप श्वास रोग से संबंधित कई बीमारियों का उपचार करा सकते हैं। मेट्रो सिटी अस्पताल रुद्रपुर ही नहीं, पूरे कुमाऊं भर में अपनी बेहतर सुविधाओं के लिए जाना जाता है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ ओपीडी से लेकर मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बने हैं। मेट्रो सिटी अस्पताल 24 घंटे आपकी सुविधा के लिए तत्पर है। बात करें कोरोना काल की, तो यह अस्पताल काफी सुर्खियों में रहा, जहां कोरोना मरीजों को बेहतर उपचार ही नहीं बल्कि उनका अच्छे से ख्याल भी रखा गया। इसी का नतीजा है कि इस अस्पताल की कोरोना मृत्यु दर 0 रही। अस्पताल के एमडी और सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनदीप सिंह ने काफी कम समय में अपनी कड़ी मेहनत और स्टाफ के साथ बेहतर तालमेल से मेट्रो सिटी अस्पताल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। अस्पताल में श्वास रोग के अलावा मानसिक रोग विशेषज्ञ भी मौजूद है, जो बिना दवा के मरीजों का उपचार करते हैं। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं मेट्रो सिटी अस्पताल के जनरल मैनेजर आशीष थापा जी से कि किस तरह से पहाड़ से आए मरीजों को उनके अस्पताल में सुविधाएं मिलती हैं। नमस्कार, सबसे पहले मैं हाथ न्यूज़ पोर्टल को बधाई देना चाहूँगा, जो इन्होंने अपनी आवाज़ पहाड़ के वासियों तक पहुँचाने का एक जिम्मा उठाया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अतः ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सेवाएं देते हुए मुझे 4 साल हो गए हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो आजकल ना पता चलने की वजह से किसी घर की खुशियाँ छिन जाती हैं, और इसमें जैसे समय लग जाता है बीमारी का पता करने में। कोई पहाड़ से दिल्ली जाना है, देहरादून जाना है, तो पहले उन लोगों को ये देखना पड़ता है कि वहाँ कैसे जाया जाए। फिर वहाँ जाने के बाद बीमारी को देखा जाता है, उसके बाद उपचार किया जाता है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं। आपका दूर जाना बच सकता है, आपकी बीमारी का जल्द पता लग सकता है, जिससे कि आपके मरीज को जल्द पहले इलाज मिल सके और वो जल्दी ठीक हो सके। और बाकी हम अपने हॉस्पिटल में ये तो नहीं कहूँगा कि पहाड़ से आए हुए मरीजों को क्या देखा जाता है। यहाँ पर हर मरीज को एक ही नज़र से देखा जाता है, और हम यही चाहते हैं कि मरीज की बीमारी को जल्द से जल्द पता लगाया जाए और उसका सुचारू रूप से उपचार किया जाए, और कम से कम खर्च में उस मरीज़ को ठीक किया जा सके। जीवन अनमोल है। आइए अब हम आपको मिलाते हैं मेट्रो सिटी अस्पताल की जानी मानी मनोचिकित्सक अमरजीत कौर जी से। मैं अमरजीत कौर, मानसिक रोग विशेषज्ञ है। आप सभी पहाड़ के लोगों का तहे दिल से नमस्कार करती। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, इसीलिए आपके अपने नज़दीकी शहर रुद्रपुर में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल द्वारा मनोवैज्ञानिक सेवाएं दी जा रही हैं, जहां पर हम मनोचिकित्सा द्वारा बिना कोई दवाई दिए आपका उपचार करते हैं। यदि आप या आपका कोई भी नज़दीकी अवसाद, मानसिक तनाव, घबराहट या ऐसी कोई भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो संपर्क जरूर करें। धन्यवाद। आइए अब हम आपको मिलाते हैं मेट्रो सिटी हॉस्पिटल के एमडी और श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनदीप सिंह जी से। मैं पहाड़ प्रभात का आभारी हूँ कि उन्होंने
मौका दिया आप लोगों से मुखातिब होने का। मेरा नाम डॉक्टर मनदीप सिंह है। मैं स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ हूं और मेट्रो सिटी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो कि रुद्रपुर सिविल लाइंस डॉक्टर्स कॉलोनी में है, यहाँ पिछले 5.5 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं अपनी। ये जो मेट्रो सिटी हॉस्पिटल है श्वास रोग के लिए एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जहाँ श्वास रोगों का सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। और इस हॉस्पिटल में श्वास के रोगों की जांच के लिए जैसे एक्सरे, कंप्यूटर द्वारा सांस की जांच, दूरबीन द्वारा फेफड़े की जांच, दूरबीन द्वारा कैंसर की जांच अगर फेफड़ों में है तो वो भी की जा सकती है। और उसके अलावा हमारे पास एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी की टीम है जो कि श्वास संबंधी जो रोग होते हैं उसमें रिहैबिलिटेशन का काम करती है। हमारा जो हॉस्पिटल है श्वास रोग विशेषज्ञ द्वारा चलाया जाता है और श्वास रोग के लिए स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ सांस से संबंधित सभी प्रकार के रोग जैसे कि टीबी, दमा, बीड़ी सिगरेट से होने वाले फेफड़ों के नुकसान के बाद होने वाली सांस के रोग, ILD, लंग कैंसर और इसके अलावा और भी श्वास रोग जो हैं जिसमें लंबी खांसी, एलर्जिक खांसी, अस्थमा आदि का इलाज करते हैं। इस बीच में हमने जब कोविड की दूसरी लहर आई तो हमने अपने हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड सेंटर डिक्लेयर किया था और उसके बाद हमने कोविड के पेशेंट्स का भी इलाज यहाँ किया, जिनमें हमने कुल मिलाकर करीब 250 पेशेंट्स का इलाज किया। और ऊपर वाले की कृपा है कि हम जो है काफ़ी लोगों को हम अच्छा उपचार दे पाए और उन्हें इस बात का लाभ भी मिला। दूसरी लहर में जो है आपके हॉस्पिटल ने काफ़ी आपके हॉस्पिटल की काफ़ी सराहना की गई, मरीजों को बेहतर उपचार दिया गया। जो है रुद्रपुर से पूरे कुमाऊं की बात करें तो जो है आपके हॉस्पिटल में सबसे अच्छा जो है शून्य दर था, जो मृत्यु दर है जो शून्य पर था। तो किस तरह से आपने अब जो तीसरी लहर को लेकर है आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे पहाड़ के मरीज़ है, शहर है, तो किस तरह से आप शहर और पहाड़ के मरीज़ों को अपनी सलाह देना चाहेंगे कि तीसरी लहर को लेकर? सर, मैं तीसरी लहर को लेकर काफ़ी गंभीर हूँ और मैं अपने प्रदेशवासियों और कुमाऊं वासियों को खास करके संदेश देना चाहता हूँ कि तीसरी लहर के आने से पहले हमें जो सावधानियाँ पहले बताई गई हैं उसका पूरी तरीके से अनुपालन करना और हमें बिल्कुल भी इस बात को लेकर जो है कमज़ोर नहीं पड़ना है। जो सबसे पहली और सबसे प्रमुख बात जो कही जा रही थी वो आज भी वैसी की वैसी बरकरार है, जैसे हैंड हाइजीन, हाथों का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अगर संभव हो तो भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें और किसी भी प्रकार के लक्षण पैदा होते वक्त तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं, अपनी कोविड की जांच कराएं और उचित आइसोलेशन रखें जब तक कि लक्षण इतने ख़राब नहीं है कि जिसमें भर्ती होने की आवश्यकता है। और उसके अलावा जो केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जितने लोग वैक्सीनेट होंगे उन लोगों में कोविड अगर हो भी जाए तो उनके लक्षण आम आदमी के मुकाबले कंपैरिजन में कम होंगे। तो मेरा यही कहना है, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड आइसोलेशन, ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखना है जिनका। अगर आप भी स्वास्थ्य संबंधित बीमारी से परेशान हैं तो आपको बरेली और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर सुविधाएं आपको रुद्रपुर के मेट्रो सिटी हॉस्पिटल में मिल सकती है। धन्यवाद। उत्तराखंड की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।